Hello everyone. In this video lecture we are going to study about terminal velocity. Also we find the expression for terminal velocity. So first of all, what is terminal velocity? When a body dropped in a viscous fluid, it is first accelerated and then its acceleration becomes zero and it attain a constant velocity called terminal velocity. Thus, terminal velocity of a body is defined as the constant velocity with which it falls through a viscous fluid. जब हम किसी बॉडी को ड्रॉप करते हैं विस्कस फ्लूइड में, सो विस्कस फ्लूइड क्या होता है? अ विस्कस फ्लूइड इज अ रियल फ्लूइड दैट फ्लो विद सम रेजिस्टेंस इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इट्स फ्लो. एंड वो बॉडी जो है फर्स्ट एक्सेलरेट करेगी, देन इट्स एक्सेलरेशन बिकम जीरो, और उसके बाद वो बॉडी लिक्विड में कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगी और उसको हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी. और जो टर्मिनल वेलोसिटी है किसी बॉडी की, उसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि वो हमारे पास एक कांस्टेंट वेलोसिटी होती है विद विच इट फॉल थ्रू अ विस्कस फ्लूइड. अब हम इस टर्मिनल वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे. सो इसके लिए हम कंसिडर कर लेंगे अ स्फेरिकल बॉडी जिसका रेडियस हमारे पास हमने ले लिया, मान लो इसका रेडियस है स्मॉल r, और इसको हमने डाल दिया या थ्रो कर दिया किसी विस्कस लिक्विड में जिसकी डेंसिटी जो है हमारे पास सिग्मा है, और जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है उसकी वो हमारे पास नीटा है, और जो बॉडी जो है जिस मटेरियल की बनी है उसकी हमने डेंसिटी ले ली रो. सो इस तरह से जब हम उसको फ्लूइड में ड्रॉप करेंगे तो उसके ऊपर जो वेरियस फोर्सेस एक्ट करेंगी, फर्स्ट वन उसके वेट के कारण डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, और सेकंड वन अप थ्रस्ट t, एंड इट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड, और वो किसके बराबर होगी? इक्वल टू द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड. थर्ड वन जो है फोर्स उसके ऊपर एक्ट करेगी, दैट इज विस्कस फोर्स F, एंड इट इज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी. और डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और ये जो हमारे पास विस्कस फोर्स जो है F उसके अपोजिट एक्ट करेगी. सो इस तरह से हमारे पास जो नेट फोर्स एक्ट करेगी बॉडी के ऊपर, हमारे पास दो फोर्सेस जो हैं वो हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, एक अप थ्रस्ट T और दूसरी विस्कस फोर्स, और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है वेट के कारण mg. तो नेट फोर्स हो जाएगी हमारे पास यहां पे दिस इज इक्वल टू W माइनस T माइनस F, क्योंकि वेट के कारण डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है और दोनों जो है फोर्सेस T और F अपोजिट डायरेक्शन में. सो यहां पे आ जाएगा W इज इक्वल टू माइनस T माइनस F. When the body attain terminal velocity, that is constant velocity, the net force acting on the body is zero. जब बॉडी जो है टर्मिनल वेलोसिटी के साथ मूव करेगी, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, तो जो उसके ऊपर नेट फोर्स लग रही है वो जीरो के बराबर हो जाएगी. दैट मीन्स W माइनस T माइनस F इक्वल टू जीरो. अब थोड़ा इसको हम रीअरेंज कर देते हैं. F इज इक्वल टू किसके हो जाएगा? W माइनस T, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1. एंड अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ जो विस्कस फोर्स होगी वो हमारे पास होती है F इज इक्वल टू 6 पाई नीटा R V, वेयर V इज द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी. अब जो बॉडी का वेट है उसके कारण जो फोर्स लगेगी वो हमारे पास आ जाएगी W इज इक्वल टू mg, और मास हो जाएगा हमारे पास वॉल्यूम मल्टीप्लाई डेंसिटी, क्योंकि हमारे पास जो डेंसिटी होती है उसको हम रो के साथ लिखते हैं. दिस इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास हो जाएगा वॉल्यूम मल्टीप्लाई डेंसिटी मल्टीप्लाई g, एंड दिस इज इक्वल टू हमारे पास ये स्फेरिकल बॉडी है तो इसका वॉल्यूम, जो स्फेयर का वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई r क्यूब मल्टीप्लाई डेंसिटी रो हो जाएगी और साथ में g. दिस इज इक्वेशन नंबर, सपोज दिस इज 2 एंड दिस वन इज 3. अब हम निकालेंगे अप थ्रस्ट फोर्स.
तो T इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, और दिस इज इक्वल टू, यह जाएगा हमारे पास वॉल्यूम मल्टीप्लाई डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड मल्टीप्लाई जी। तो हमारे पास जो वॉल्यूम आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, और डेंसिटी आ जाएगी सिग्मा और ग्रेविटी जी। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इक्वेशन 2, 3 और 4 की वैल्यू इक्वेशन 1 में यूज करेंगे, मतलब एफ, डब्ल्यू और टी की। तो एफ हमारे पास है 6 पाई नीटा आर वी इक्वल टू डब्ल्यू जो वेट के कारण है, फोर्स दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब रो जी, माइनस टी है, और टी हमारे पास अपथ्रस्ट जो हमने निकाला 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड में 4/3 पाई आर क्यूब जी कॉमन है, बाहर निकाल लेंगे, तो हमारे पास अंदर बच जाएगा रो इधर और इधर माइनस सिग्मा। अब हम टर्मिनल वेलोसिटी निकालेंगे v, तो थोड़ा इसको और रीरेज करते हैं, तो हमारे पास बन जाएगा v इज इक्वल टू, ये हमारे पास 6 पाई नीटा आर, इधर इस साइड जाके डिवाइड बाई हो जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब जी रो माइनस सिग्मा ऊपर 6 पाई नीटा आर। सो हमारे पास ये बन जाएगा, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। सो v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब जी सिग्मा माइनस रो ओवर 6 पाई नीटा आर।